हैं और मैं आप सभी लोगों को कोलकाता से संबोधित कर रहा हूँ। मैं पतंजलि योग सूत्र का टीचर हूँ और आज के दिन जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो नहीं सकता। ये बहुत ही बोलिए कि असरदार टॉपिक है, बहुत ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक है और इसको अगर आप आज समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो हो जाएगा। आपको कोई सीक्रेट किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो विज्ञान है भारत का सत्कार्यवाद, जो कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, जो कि वो थ्योरी है जिससे कि चीजें, वस्तुएं, परिस्थितियां बनती हैं। आप अपने जीवन में जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति, जो भी वस्तु अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसको आप ला सकते हैं। इसको हमारे सामने रखा आज से करीबन 3500 साल पहले कपिल मुनि ने। उन्होंने इसको सांख्य दर्शन में हम सबके सामने रखा। इसका नाम उन्होंने दिया सत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद जो है, ये मैनिफेस्टेशन की मदर थ्योरी है। ये वो थ्योरी है जो कि सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनसे भी हजारों साल पीछे जाती है और बिल्कुल मूल, बिल्कुल रूट, बिल्कुल जड़ पे मैनिफेस्टेशन की ये बात करती है। आप जो चाहें, जैसे चाहें, एक साइंटिफिक तरीके से, एक प्रोसेस के अनुसार, एक कर्मों के सीक्वेंस के अनुसार आप अपने जीवन में उसको पा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कपिल मुनि बोले कि आप जो भी चीज सोच सकते हैं वो संभव है, आपको आपके जीवन में मिल सकता है और मिलेगा, अगर आप सही तरीके से, सही प्रक्रिया से उसके क्रिएशन के पीछे काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये सत्कार्यवाद क्या है, ये कॉजेशन की थ्योरी क्या है, ये मैनिफेस्टेशन की कोर थ्योरी क्या है। ये हमारे भारत की सबसे, मैं कहूंगा, शक्तिशाली थ्योरी है और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान अगर इस थ्योरी को समझते हैं तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। एक एक सपना पूरा कर सकते हैं, चाहे वो सपना कितना भी बड़ा हो, कितना भी विराट हो, कितना भी असंभव लगे, लेकिन उस असंभव सपने को संभव करना संभव है अगर ये सत्कार्यवाद की प्रिंसिपल थ्योरी को हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं ये सत्कार्यवाद क्या है और इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि सत्कार्यवाद क्या है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, ये क्रिएशन, कार्य मतलब इफेक्ट, वाद मतलब इसकी फिलॉसफी। तो ये एग्जिस्टेंस, ये प्रकृति, ये क्रिएशन, ये ब्रह्मांड, ये हर क्षण बदल रहा है और जो बदल के ये बनने वाला है, वो इफेक्ट, वो कार्य उसके साथ मौजूद होता है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर मेरे हाथ में एक आम का बीज है तो मेरे पास एक आम का पेड़ भी है, लेकिन वो आम का पेड़ आपको दिखता नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है। क्यों? क्योंकि मुझे सत्कार्यवाद का प्रिंसिपल मालूम है। आम का बीज से ही आम का पेड़ आता है और किसी तरीके से आम का पेड़ नहीं आ सकता। तो आम का जो बीज है वो कारण है, वो कॉज है, वो प्रकृति का कारण है, वो प्रकृति का कॉज है, वो सत्य का कारण है, वो सत्य का कॉज है, और जो आम का पेड़ है वो उसका इफेक्ट है। तो अगर मेरे पास आम का पेड़ है तो उस आम के पेड़ के साथ मेरे पास आम के बीज है।
आपको लेकिन नहीं दिखते वो आम के बीज। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उस समय में, उस घड़ी में, उस पल में आप सिर्फ आम के पेड़ को देख रहे हैं। आपकी सोच में भी आप उसी क्षण, उसी पल आम के पेड़ को देख रहे हैं, लेकिन उस आम के पेड़ के वहां साथ में छिपा हुआ समय में आम के बीज है। एक बीज नहीं, कई सारे बीज हैं। तो यहाँ पर जो आम का पेड़ है वो कॉज है, और जो आम का बीज है वो उसका इफेक्ट है। तो हमने देखा कि प्रकृति की बहुत ही अजीबोगरीब काम करने की तरीका है। आम के बीज से आम का पेड़ आता है, आम के पेड़ से आम का बीज आता है, और आम के बीज में आम का पेड़ छुपा हुआ है, और आम के पेड़ में आम का बीज छुपा हुआ है। दोनों एक दूसरे से समय में दूर है। दोनों के बीच में एक प्रोसेस है। वो जब हम प्रोसेस करते हैं तभी ही संभव है कि वो आम का जो बीज है वो आम का पेड़ बने। बिना प्रोसेस के कॉज से इफेक्ट की जर्नी पूरी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आम का बीज आम का पेड़ कैसे बनता है। आम का बीज आम का पेड़ बनता है जब हम उसको राइट कंडीशन देते हैं, राइट प्रोसेस से ले जाते हैं। हमको उसको हवा देनी पड़ती है, हमको उसको माटी देनी पड़ती है, हमको उसको पानी देना पड़ता है, हमको उसकी परवरिश करनी पड़ती है, हमको उसको धूप देनी पड़ती है। तो बीज जो है छोटा सा, उसको जब हम सही प्रोसेस से ले जाते हैं तो उसके अंदर जो पेड़ छुपा हुआ है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, और वो उसके बाद कई सारे बीज देता है। अब मान लीजिए मैंने एक सपना देखा, मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं योग की जानकारी 200 करोड़ परिवारों के पास ले जाऊं विश्व भर में 15 साल के अंदर। ये मेरी सच्ची इच्छा है। इसके पास मेरे लिए एक पेपर पे प्लान भी बना हुआ है, एक्सेल शीट में प्लान भी बना हुआ है, इसके लिए एक टीम भी है। लेकिन क्या अगर मैंने सोचा है कि मेरे को 200 करोड़ घरों में विश्व भर में 15 साल में 2035 तक योग की जानकारी पहुंचानी है विश्व भर में, ताकि कोई आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमजोर नहीं पड़े और उसके अंदर शक्ति आ जाए, उसके अंदर सिद्धियां आ जाए और उसको मुक्ति मिल जाए, और भारत में और विश्व भर में सतयुग चालू हो जाए। हाँ, ये है मेरा सपना। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने ये सपना देखा है तो ये सपना आया कहां से? ये सपना मेरे चित्त से आया है, ये सपना मेरे संस्कारों से आया है, ये सपना इस सृष्टि से आया है, ये सपना प्रकृति से आया है, ये सपना इस ब्रह्मांड से आया है। तो कपिल मुनि एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जिसको आना था वो आ चुका है, और जो अभी तक नहीं आया है वो कभी नहीं आया। इसका मतलब अगर मैंने ये सोचा और मेरे अंदर ये सोच आई और मैंने उसको एक्सप्रेस किया कि मेरे को 200 करोड़ घरों में विश्व भर में 2035 तक योग की जानकारी, योग की विद्या, योग के सूत्र को लेकर जाना है, तो ये इसका कारण भी सृष्टि में है। ये इफेक्ट है जो मैंने सोचा है, 200 करोड़ का फिगर, ये इफेक्ट है, ये कार्य है। इसका सत्य भी यही है, इसका कारण भी यही है, इसका कॉज भी यही है। अब मेरे को वो कॉज ढूंढना है कि क्या कारण है जिस कारण से ये 200 करोड़ लोगों तक योग पहुंचेगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो 200 करोड़ लोगों तक योग पहुंचाने की बात है, ये आम का पेड़ है। अब अगर मेरे को आम का पेड़ बनाना है तो मैं कुछ भी कर लूं, जब तक मेरे पास आम का बीज नहीं है तब तक ये पेड़ बन नहीं सकता। तो प्राइम कारण है आम का बीज। अब मान लीजिए मेरे पास आम का बीज भी है, लेकिन वो आम के बीज को मैंने 10,000 सालों तक हवा में लटकाए रखा, धूप भी दिया,
पानी भी दी, हवा भी दिया, और मट्टी भी उस पे रोज गिराता रहा, क्या वहां आम का पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में कमी है। और प्रोसेस किस में है? टाइम में चल रहा है प्रोसेस। और प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जो सही तरीका है उसी से चलना होगा, तभी हमारा कॉस्ट जो है वो इफेक्ट बनेगा। अब आइए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर मेरे को 200 करोड़ घरों तक योग लेके जाना है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका प्राइम कारण एक ही हो सकता है, जब लोगों को योग से फायदा, बेहिसाब फायदा समझ में आए कि योग की जानकारी से मैं शरीर को ठीक कर सकता हूं, योग की जानकारी से मैं खुश रह सकता हूं, योग की जानकारी से मैं बेहद रुपया कमा सकता हूं, योग की जानकारी से मैं बड़े से बड़ी इंडस्ट्री बना सकता हूं, मिलियनर बन सकता हूं, बिलियनर बन सकता हूं, ट्रिलियनर बन सकता हूं। योग की जानकारी से मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां लगा सकता हूं। योग की जानकारी से अगर मैं विश्व का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं, योग की जानकारी से अगर मैं बुद्धत्व पा सकता हूं, एनलाइटनमेंट पा सकता हूं, योग की जानकारी से मेरे को जीवन में जो चाहिए वो मुझे मिल सकता है। जब ये साबित हो जाएगा तब लोग लाइन लगा के योग के बारे में ज्ञान लेने, योग सीखने, योग को अपने जीवन में उतारने आएंगे। और सिर्फ लाइन लगा के नहीं आएंगे, रुपया भी देंगे कि मुझे सिखाओ, मेरे बेटे को सिखाओ, पति सीखेगा, बेटी को सिखाएगा, हाउसवाइफ सीखेगी, हर कोई सीखना चाहेगा। क्योंकि जीवन में सुख किसको नहीं चाहिए? जीवन में धन किसको नहीं चाहिए? जीवन में स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? जीवन में बड़ा नाम किसको नहीं चाहिए? जीवन में बड़े से बड़ा काम करने की इच्छा किसकी नहीं है? सबकी है। तो जब सबके अंदर ये इच्छा है तो योग जो है, योग के जो सूत्र है, योग का जो शास्त्र है, योग का जो दर्शन है, उसमें केवल उसमें वो कैपेसिटी है वो डिलीवर करने की जो कि दुनिया को चाहिए, जिसके लिए दुनिया भटक रही है। तो ये तो हम जानते हैं कि योग में ये सब है, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप भारत से हैं, आप, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं योग के फायदे क्या है। आप जानते हैं कि इस देश में 2400-500 साल पहले पतंजलि महर्षि ने योग के सूत्र लिखे। आप जानते हैं कि हजारों सालों से भारत में योगी रहे हैं। आप जानते हैं कि योग जो है वो भारत की धरोहर है। आप जानते हैं कि सब कुछ योग से संभव है। तो जब आप जानते हैं और जब आप इसको जीवन में उतारेंगे, जब आप इसका बदलाव अपने जीवन में लाएंगे, जब ये और लोग भी ये बदलाव देखेंगे, जब उनके पास ये प्रचार होगा, उन तक ये आवाज जाएगी, वो उसको एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखेंगे, जब वो देखेंगे कि फिल्म स्टार भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, नेता लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और सबको फायदा हो रहा है, तब क्या होगा? तब घर घर में योग होगा। तब घर घर में योग के अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स आएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमको अगर 200 करोड़ परिवारों में पहुंचना है, 15 सालों में पहुंचना है, तो हमको योग का प्रचार माध्यम से, टेलीकम्युनिकेशन के मीन से ब्रॉडकास्ट करके दुनिया तक पहुंचाना है। आज क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये संभव है। मैं आपसे फेसबुक से बात कर रहा हूं, मेरा कोई रुपया लग रहा है क्या? नहीं। फेसबुक कहां कहां जाती है? लाखों करोड़ों घरों में जाती है। फेसबुक कौन से देशों में जाती है? तकरीबन सभी देशों में जाती है। फेसबुक की ऑडियंस को क्या मीटर करना, मेजर करना, उसका एनालिसिस करना संभव है? आज संभव है। तो आज के डेट में वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोसेस का एक हिस्सा है कि जब हम सही प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को डालेंगे तब ये संभव है। दूसरा, ये प्रोसेस में जो प्रचार है, वो प्रचार के लिए हमको सही कंटेंट चाहिए। तो जब वो सही कंटेंट हम पेश करेंगे उस फॉर्मेट में, उस लैंग्वेज में,
उस तरीके में, उस ईज के साथ, उस सरलता के साथ कि बच्चा बच्चा समझ सके दुनिया भर का, तब ये सेकंड रिक्वायरमेंट है ये प्रोसेस में। थर्ड, प्रचारक चाहिए जो कि इसका प्रचार करे। और जब ये प्रचारक आ जाएंगे तब हम देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग माध्यम से ये चीजें पहुंचने लगेंगी। और इन्फ्लुएंसर चाहिए, वो लोग जिन्होंने योग को अपने जीवन में उतारा है और वो इंस्पायर हो इस गोल के साथ और बोले कि ठीक है, मेरे 2 लाख फॉलोअर है, मेरे 20 लाख फॉलोअर है, मेरे 2 करोड़ फॉलोअर है और मैं अभी योग का समर्थन करता हूं, योग के फेवर में बोलता हूं, तब ये संभव है। जब हमारे हॉलीवुड के फिल्म स्टार्स ये बोलना चालू करेंगे कि योग से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, तब इसका असर होगा। जब हमारे वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन ये बोलना चालू करेंगे कि वो दिन में 2 घंटा रोज ध्यान करते हैं, दिन में 1 घंटा रोज प्राणायाम करते हैं और योग के प्रणाली को, योग के फिलॉसफी को मानते हैं और उनके जीवन में सक्सेस का जो राज है, जो कारण है, वो ये है, तब ये होगा। तो प्रोसेस जब जगह पर आता है तो वो प्रोसेस के जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको चाहिए, और जब प्रोसेस के इंग्रेडिएंट्स आपके पास आएंगे तब आपका वो एंड रिजल्ट अपने आप आएगा। ये प्रकृति बाध्य है वो प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। क्यों? कारण भी यही है और उसका रिजल्ट भी यही है। दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है। हमारे केस में जो मैं करना चाह रहा हूं उसमें 15 साल का टाइम का डिफरेंस है। आज 2021 है, मैं 2035 तक सबकी मदद से 200 करोड़ घरों तक योग की जानकारी लेके जाना चाहता हूं। तो ये समय में होगा, ये एक प्रोसेस से होगा। प्रोसेस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसको आप सही तरीके से लाएंगे, डालेंगे, तब ये होगा। अब आइए इसको एक और तरीके से देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के मन में इच्छा आई कि माँ आज मैं गुआवा का केक खाऊंगा। तो बच्चे के मन में वो इच्छा आई कि मैं आज गुआवा का केक खाऊंगा, अमरूद का केक खाऊंगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे के मन में अगर ये सवाल आया है कि मैं ये अमरूद का केक खाना चाहता हूं, ये इच्छा आई है, तो क्या अमरूद का केक दुनिया में है, सृष्टि में है? अवश्य है। अगर अमरूद का केक सृष्टि में नहीं होता तो उस बच्चे के दिमाग में कतई कभी भी वो अमरूद का केक का ख्याल नहीं आता। जैसा कि पतंजलि ने और कपिल मुनि ने कहा, सृष्टि में जिसको आना था वो आ चुका है और जो नहीं आया है वो अभी तक नहीं आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। और सृष्टि में जो कुछ है वो 3 लेवल पे एग्जिस्ट करता है, आत्मा के लेवल पे, मन के लेवल पे और वस्तु के लेवल पे। इसका मतलब स्पिरिट, माइंड और मैटर के लेवल पे। तो अगर बच्चे ने केक के बारे में सोचा है तो वो मैटर के लेवल पे सोचा है, तो वो केक सृष्टि में मेंटल लेवल पे है, तभी वो मैटर के लेवल पे आया है। हम जो मन से सोचते हैं वो कारण है और उसी के अनुसार बाहर चीजें बनती हैं, वो इफेक्ट है। हम जो अंदर अपने मन में वृत्ति पैदा करते हैं, थॉट पैदा करते हैं, उससे ही हमारे अंदर संस्कार बनते हैं। उन्हीं संस्कारों के आधार पे हमारे अंदर कर्म पैदा होते हैं और वही कर्म बाहर जाके होते हैं। तो जब मेंटल जो है वो फिजिकल बनता है, तो जब बच्चे ने अगर फिजिकल अमरूद का केक को देखा है, विजुलाइज किया है, इच्छा जाहिर करी है, तो वो कहीं ना कहीं वो अमरूद का फिजिकल केक भी है, बन सकता है। उसका एक प्रोसेस है। उसका कारण क्या होगा? सबसे पहले आपको एक ओवन चाहिए, दूसरा आपको मैदा चाहिए, तीसरा आपको शायद अंडा चाहिए, चौथा आपको गुआवा चाहिए, उसके कटे हुए पीस चाहिए या गुआवा का एसेंस चाहिए, पांचवा आपके घर में बिजली होनी चाहिए, छठा आपके पास केक का जो बैटर है उसको डालने का बर्तन होना चाहिए,
सातवां, आपके पास वो बैटर करने के लिए, वो मिक्सिंग करने के लिए मिक्सी होनी चाहिए, एक मिक्सिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। तो जब ये सारे प्रोसेस आपके पास हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं, जब आपके पास वो स्टेप बाय स्टेप उसको करने का सामर्थ्य है, तो आप देखेंगे कि 2 घंटे 4 घंटे बाद वो किचन में, वो ओवन से एक गुआवा का केक निकल के बाहर आएगा, जो कि शायद आज तक कभी सृष्टि में नहीं आया। कभी गुआवा का केक शायद नहीं बना होगा, लेकिन क्योंकि उस बच्चे ने सोचा, इसका मतलब वो गुआवा का केक सृष्टि में है। और क्योंकि वो है, तो हमको उस कारण से वो इफेक्ट तक वो प्रोसेस खोजना है, और वो प्रोसेस को करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स खोजने हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स को आगे बढ़ाने के लिए वो सज्जन, वो औरत, वो महिला खोजनी है जो उसको करे। और उसके बाद आप देखेंगे एक एक करके उन इंग्रेडिएंट्स को डाल के, वो प्रोसेस को फॉलो करके गुआवा का केक बन जाता है। अभी आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। भारत में हमने देखा सरदार पटेल का एक बहुत ऊंचा स्टैच्यू बन गया और बड़े शान से बोला गया कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैच्यू है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वर्ल्ड में कहीं भी, किसी भी देश में कोई स्टैच्यू है या हो सकता है जो सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू से 50 मीटर ऊंचा? आप क्या बोलेंगे? अगर आप सोच सकते हैं तो वो हो सकता है, और क्योंकि आप सोच सकते हैं तो उसका मतलब आपको उसका कारण ढूंढना होगा। उसका कारण ढूंढ के उसका प्रोसेस ढूंढना होगा, उसका प्रोसेस ढूंढ के उसको प्रोसेस पे चलाना होगा। और जब आप उसका कारण ढूंढ के, प्रोसेस ढूंढ के उसको प्रोसेस पे चला लेंगे, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे दुनिया के किसी देश में, या शायद भारत में ही, एक स्टैच्यू आपको मिल जाएगा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से 50 मीटर ऊंचा हो। अब कोई बोले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू से 500 मीटर ऊंचा स्टैच्यू हो सकता है क्या? मैं बोलता हूं हो सकता है। जो आप सोच सकते हैं वो सृष्टि में बन सकता है। जब आदमी धरती पे रह के चांद का सपना देख के चांद से घूम के आया है और आज मार्स पे जाने की बात कर रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वो संभव है। अगर आप ये सोच सकते हैं कि मानवता कल सूरज पे जाएगी, तो ये संभव है कि कोई ना कोई आदमी सूरज पे जाएगा। आज भारतवासी अगर ये सोच लें कि हम एक आदमी को, भारतीय को सूरज पे भेजेंगे और लग जाए इस काम में, मैं आपको बताता हूं 10 साल, 20 साल, 50 साल में आप देखेंगे एक भारतीय सूरज के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि जो हम सोच सकते हैं वो सृष्टि में है। हम मेंटल सोच सकते हैं तो उसका फिजिकल रियलिटी सृष्टि में है, और जो सृष्टि में है वो बनता है। वो बनने के लिए आपको कारण पे जाना होगा, आपको कारण से पकड़ के उसको रिजल्ट तक लाना होगा, कॉज से पकड़ के उसको रिजल्ट तक लाना होगा। कॉज टू रिजल्ट का जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा प्रोसेस के अनुसार है, वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। और वो जो प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे ये संभव है। आज अगर मान लीजिए कोई भारतीय ये सपना देखे कि मेरे को विश्व का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो आप क्या बोलेंगे? वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर आपको लगता है वो बन सकता है तो कमेंट्स में लिखिए यस, और आपको लगता है वो नहीं बन सकता है तो कमेंट्स में लिखिए नो। आप लोग पहले कमेंट्स में टाइप करिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई भारतीय ये सोचे कि वो विश्व का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तो क्या वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपकी जो भी राय है, यस और नो, आप उसको कमेंट्स में लिखिए। दिक्कत यह है कि हम सोचते नहीं, पहली चीज। दूसरा दिक्कत यह है कि हमको इसका फॉर्मूला नहीं मालूम कि सोचने के बाद वो होता कैसे है। अगर मैं आम का बीज जमीन में डालूंगा, उसको पानी दूंगा, उसको हवा दूंगा, उसको धूप दूंगा, तो क्या मेरे को आम का पेड़ खड़ा करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी?
क्या मेरे को आम का पेड़ खड़ा करने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी? क्या मेरे को आम का पेड़ खड़ा करने के लिए किसी को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, वो प्रकृति अपने आप वो आम के पेड़ को वहां लाके दुनिया के सामने खड़ा कर देगी। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। यही बात कपिल मुनि समझा रहे थे। सत कार्यवाद, सत मतलब एग्जिस्टेंस, सत मतलब आप समझ सकते हैं प्रकृति। प्रकृति के साथ अगले क्षण उसका जो रिजल्ट आना है उसको कार्य बोलते हैं, वो साथ में एग्जिस्ट करता है। आपको दोनों को एक साथ देखना है। आप जब एक ही को देखते हैं आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं, आप अपने आप को बांध लेते हैं। और जब आप दोनों को देखते हैं तब आपको वो प्रोसेस भी दिखता है, आपको वो टाइम का गैप भी दिखता है कि कितने टाइम में ये कॉज टू इफेक्ट तक पहुंच जाए। और आपको सारे प्रोसेस का एक एक स्टेप बारीकी से डिटेल में दिखने लगता है। और जो आपको दिख रहा है वो आपका होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति पहले दिखाती है उसके बाद करती है। हम जो सोचते हैं वो हम अपने अंदर उसकी वृत्ति पैदा करते हैं, और जब हम उसके अंदर अपनी वृत्ति पैदा करते हैं, हम उसको अपने मेमोरी में डालते हैं, हम उसका अपने अंदर संस्कार बनाते हैं, तो वो जो हमारे अंदर संस्कार बन जाता है ना भैया, वो बाहर कर्म बन के आता है। खोपड़ी के अंदर जो है वही बाहर आता है, बाहर से बाहर कुछ नहीं आता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है मानवता का कि बाहर से बाहर आता है। रतन टाटा के दिमाग में आया नैनो, इसलिए नैनो बाहर आई। और रतन टाटा के दिमाग में नैनो नहीं आता। कोई 10 चक्के की गाड़ी आती तो बाहर आप लोग 10 चक्के की गाड़ी नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हम जो सोचते हैं वो होता है, क्योंकि हम सोच पा रहे हैं। ये अपने आप में ही प्रूफ है कि ये होगा। अगर वो नहीं होना होता तो आप सोच ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं आपके जीवन में जो आपने कभी सोचा ही नहीं, वो आपके जीवन में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सृष्टि ने आपके नाम पे उसको लिखा ही नहीं। लेकिन जो भी चीज आप सोच सकते हैं वो आपके जीवन में अवश्य हो सकता है। आपको उसके लिए सत्कार्यवाद को गहराई से समझना होगा, और आपको और डिटेल में चाहिए और समझना है तो हम लोग सांख्य योग पे, सत्कार्यवाद पे, मैनिफेस्टेशन पे कोर्स करते हैं, क्लास करते हैं। आप उसको ज्वाइन करिए और उसके गहराई में उतरिए। वैसे मैंने आज के सेशन में बहुत डिटेल में समझाया है। आशा करता हूं कि सारे भारत के लोग जो उसको सुन रहे हैं उनके अंदर एक नया जोश जागा होगा, एक नई हिम्मत आई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 2 टांग हैं कि नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 टांग आपके नहीं है, 2 हाथ भी आपके नहीं है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आपकी 2 आंखें भी नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके 2 कान भी नहीं है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आप क्या सोच सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो संभावना के दायरे में आ जाता है, और जब वो संभावना के दायरे में आ जाता है वो सृष्टि में है। सृष्टि में वो है, लेकिन आपके लिए वो संभावना के दायरे में आता है, क्योंकि आपने सोचा है तो आपको मौका मिल रहा है उसको पूरा करने का। आप उसको अगर नहीं पूरा करेंगे कोई बात नहीं, कोई और करेगा। अगर कोई भारतवासी सूरज पर नहीं जाएगा कोई बात नहीं, कोई अमेरिकी जाएगा, कोई चाइनीज जाएगा, कोई जापानी जाएगा, कोई पाकिस्तानी जाएगा, जाएगा पक्का कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि ये ख्याल आया है, ये संभव है, ये होगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यही सिखाया। वो हवा में उड़ते थे, पानी में चलते थे, सूरज को छूते थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने सोचा, इसलिए वो संभव हुआ। और उन्होंने उसकी साधना की, वो प्रोसेस, उन्होंने उसका कारण एस्टैब्लिश किया, अष्टांग योग किया, और वो प्रोसेस फॉलो किया। और कुछ समय के बाद उनको सिद्धियां प्राप्त होने लग गई। और उसके बाद भी ये अंत यहां नहीं हुआ, उनको मुक्ति प्राप्त होने लग गई, कैवल्य प्राप्त होने लग गया, मोक्ष प्राप्त होने लग गया। कैसे?
क्योंकि अगर आप मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं तो मोक्ष आपका हो सकता है। आपको मोक्ष के लिए प्रोसेस फॉलो करना। पतंजलि ने क्या किया है वो प्रोसेस लिखा है। 196 सूत्र में पूरा का पूरा प्रोसेस दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया है क्या करना है। लेकिन अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग भारतीय लोग नहीं करेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्खों का देश कोई नहीं है। हमसे बड़ा मूर्खों का देश कोई नहीं है। आज चाइना हमसे आगे निकल गया। तो हमको अभी भी, अगर हम योग को समझते हैं, योग के दर्शन को समझते हैं, योग के सूत्रों को समझते हैं, तो हम देखेंगे कि हम इस रेस में अभी भी आगे निकल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है जो हमको मिली है। तो इसको समझना और उसको सही जगह से इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं योग में? आसन, टांग उठा के खड़े हो जाते हैं, 2 बार सांस अंदर बाहर कर लेते हैं, उससे कुछ आनी जानी नहीं है। आपका भविष्य जहां है वहीं रहेगा। आपके प्राणायाम करने से आपके बच्चों को नौकरियां मिलने वाली नहीं है। आपके आसन करने से आपके भविष्य में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो बदलाव आएगा वो मन के काम से आएगा। वो जब आप अष्टांग करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, तब आएगा। हम बच्चों को 4-4, 5-5 साल मास्टर्स का, पीएचडी का कोर्स करा देते हैं। आप में से कितनों के बच्चों को पतंजलि के योग सूत्र मालूम है? बताइए आप। कितनों के बच्चों को मालूम है पतंजलि के योग सूत्र कितने हैं? हम कहते हैं इस देश में गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शर्म आती है बोल लेने की हम हिंदू हैं। शर्म आती है, शर्म। और आप क्या सुनना चाहते हैं? इतना दमदार पतंजलि के योग सूत्र हमको ही नहीं मालूम। मैं जब लोगों को बोलता हूं मैं पतंजलि के योग सूत्र सिखाता हूं, लोग सोचते हैं मैं बाबा रामदेव का कोई माल बेचता हूं। बताइए, शर्म आती है। आप लोगों की इच्छा है, मैंने तो तय कर लिया है कि योग को 200 करोड़ परिवारों तक लेके जाना है 15 सालों में। और ये जो मैं आपको भाषण दे रहा हूं सत्कार्यवाद का, ये मैं आपको साबित करके दिखाना चाहता हूं भारतवासियों को कि बड़ा सपना देखना और उसको पूरा करना कैसे संभव है। सबसे बड़ी ताकत जो इस देश की है वो है ईश्वर की। हम ईश्वर को मानने वाले देश हैं। और हमने ईश्वर की ताकत का क्या प्रयोग किया है? कुछ नहीं किया है। अब समय आ गया है कि हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़े, बड़े से बड़ा सपना देखें और अपने भगवानों को हिलाएं। कि क्या कोविड चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारे देश के भगवान सोए पड़े? क्या हमारे अंदर भक्ति नहीं है? कौन पूछेगा ये सवाल? हम ही लोगों को पूछना होगा। तो जब तक हम, पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्राणी दाना, ईश्वर के प्रति 100% कमिटमेंट रखिए। ईश्वर प्रकृति के ऊपर है। ईश्वर के पास पूरा ज्ञान है। ईश्वर हम सबके गुरु हैं। ईश्वर आपको जो जो चाहिए वो देंगे, जो ज्ञान चाहिए वो देंगे। और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी अफसोस की बात है कि पतंजलि इस देश में हुए और उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशंस को, हम ही भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिला। और ये लाभ लेना जरूरी है, वरना हमारी कौम यहां से गायब हो जाएगी। हम सिर्फ फिरंगियों के और चीनियों के नौकर बन के रह जाएंगे। आज हम अमेरिकन्स और यूरोपियंस की सेवा कर रहे हैं, कल हम चाइनीज की सेवा करेंगे। तो ये जागना और सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है। सत्कार्यवाद को समझिए। आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वो करना संभव है। उसका प्रिंसिपल है, उसका एक सेटअप है, उसका एक फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो करिए। एक फॉर्मूला है, उसको फॉलो करिए, अवश्य हो।
चलिए इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आप लोग यहाँ थे, साथ में मेरी बातों को सुना, थोड़ा मैं क्रोधित भी हुआ, उसको भी आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशा करते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को परमानेंट हैप्पीनेस मिले, आपके परिवार वालों को भी परमानेंट हैप्पीनेस मिले, और जो आपके समाज के लोग हैं, जो भारत के और लोग हैं, और सारे विश्व भर के लोगों के मन में भी परमानेंट हैप्पीनेस आए। योग 200 करोड़ परिवारों में पहुंचे और घर घर में खुशहाली लाए। और योग को 200 करोड़ परिवारों में पहुंचाने के बाद हम आशा कर सकते हैं कि हमारे धरती पे सतयुग आएगा और एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने आने वाले कुल के जीवन में। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको सुरक्षित और सही जगह पर छोड़ के जाएं। इसी आशा के साथ और आपको धन्यवाद करते हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आप जीवन में तरक्की करें, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों, आप योग के सूत्रों को समझें, सांख्य के कारिकाओं को समझें और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएं, और जो ये सपना है 200 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, इसको साकार करें। थैंक यू सो मच।